अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है टाइम लिमिट्स ऑफ डिवोर्स नोटिस। डिवोर्स नोटिस की कितनी लिमिट होती है, कितना टाइम होता है, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स लेती है या डिवोर्स देता है तो कितने अरसे में हमें डिवोर्स नोटिस देना होगा, उसकी टाइम लिमिट क्या है। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर टॉपिक। देखिए, उसके लिए नो टाइम लिमिट हैज बीन डिफाइंड, नो टाइम लिमिट हैज बीन फिक्स्ड इन सेक्शन 7(1) ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत। देखिए, इससे हम नोटिस भेजते हैं यूनियन काउंसिल को सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के तहत मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो इसको डील करता है, उसके साथ उसमें कोई ऐसी वो लिमिट नहीं दी गई, कोई उसमें टाइम फिक्स नहीं किया गया कि कब हमें कितनी अरसे में हमें उस नोटिस देखना। अगर ला की हम बात करते हैं, ला में अगर हम देखते हैं उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ एनी पर्सन who wishes to divorce his wife as soon as he may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife। सिर्फ ये कहा गया है कि जो ही कोई पर्सन अपनी वाइफ को डिवोर्स अनाउंस करता है तो एज सुन एज जो ही डिवोर्स देगा तो वो उसका नोटिस चेयरमैन यूसी को नोटिस देगा और कि मैंने ये ऐसा कर लिया, मैंने डिवोर्स दे दी, और इसके लिए कॉपी अपनी वाइफ को सप्लाई करेगा। एज सुन एज का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब एज सुन एज से क्या मुराद है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो एज सुन एज 1 घंटा है, एज सुन एज 1 साल है या एज सुन एज 1 महीना है, उसमें ऐसी टाइम लिमिट नहीं दी गई। अगर हम टाइम लिमिट की बात करते हैं, तलाक जहां तक मौसर की बात है, तलाक इफेक्टिवनेस की बात है, तलाक उस वक्त तक मौसर नहीं होगी जब तक 90 दिन गुजर न जाए उस तारीख से, जिस तारीख से हमने अंडर सेक्शन 7(1) का नोटिस चेयरमैन को ना दिया हो। ये याद रखें। एक मिसकंसेप्शन ये भी समटाइम लोग ये कहते हैं चूंकि हमारे 6 महीने गुजर गए, हमने तलाक दी थी, हमें 3 महीने गुजर गए तलाक दी थी तो हमारी तलाक जो तो मौसर, ऐसा कुछ भी नहीं। मौसर देकर तलाक उस टाइम होगी जब हम नोटिस देंगे यूनियन काउंसिल का, और जिस तारीख को नोटिस देंगे उस तारीख से 90 दिन के बाद तलाक मौसर होगी। ये नहीं कि जो डिवोर्स की डेट है उस डेट से डिवोर्स का 90 दिन काउंट नहीं होंगे, उस तारीख से काउंट होंगे जिस तारीख को हमने नोटिस दिया। नोटिस देने की अगर हमने 6 महीने के बाद नोटिस दिया तो 6 महीने के बाद की डेट स्टार्ट होगी और उसके 90 दिन के बाद की कंफर्मेशन हमें मिलेगी। इसके लिए रूलिंग आपको दे रहे हैं 1977 PCRLJ पेज 107। लेकिन जब यूनियन काउंसिल नोटिस वसूल करता है तो फिर उस सूरत में तलाक कंफर्मेशन का प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट होता है। जब नहीं मिलता, भले आपने डिवोर्स दे दी, तलाक कंफर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। जो ही आप नोटिस देंगे तो फिर वो कंफर्मेशन तलाक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये गलत है तासुर, जैसा मैंने बताया कि चेयरमैन सालसी काउंसिल जो है अगर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील नहीं देता तो उस वक्त तक ये तलाक मौसर नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए रूलिंग भी दे रहे 1916 CLC पेज 586 है। तो डिवोर्स की कंफर्मेशन के लिए पहली बात तो है कोई लिमिट नहीं है, जब लेकिन इस लिहाज से लिमिट नहीं है कि जब हमने डिवोर्स दी हमने उसको नहीं बताया, हमने नोटिस नहीं दिया, लेकिन जो ही हम बताएंगे हमारी कंफर्मेशन डिवोर्स नहीं होगी। अगर हम नोटिस नहीं देते 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो हमारी डिवोर्स कंफर्म नहीं होगी। डिवोर्स की कंफर्मेशन की जो ड्यूरेशन है वो 90 दिन है। 90 दिन उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन हमने नोटिस दिए। अभी हमारे पे डिपेंड करता है कि जो ही हम डिवोर्स देते हैं हम नोटिस दे दें या फिर हम 2 महीने 4 महीने के बाद नोटिस दें। जब नोटिस देंगे तो उस तारीख से काउंट होगी, डिवोर्स की प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके 90 दिन के बाद डिवोर्स मुअस्सर हो जाएगी। दिस वाज टुडे लीगल टॉपिक। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।